जैसा कि सभी को विदित है, इस चातुर्मास में खजुराहो स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र में आप सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के द्वारा श्री तीर्थ क्षेत्र के दर्शन, जिनालय निर्माण में दान और संघ के लिए आहार दान आदि को लेकर के अनेक प्रकार के लाभ ले रहे हैं। अनेक पर्व यहाँ मनाए जा चुके हैं और अनेक पर्व अविशेष हैं। सावन का महीना, जिसमें श्री पार्श्वनाथ भगवान जी का निर्वाण दिवस और स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय पर्व, रक्षाबंधन महापर्व, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक पर्व, इसके उपरांत 16 कारण महापर्व भाद्रपद में, सावन का महीना हमें सूचित करता है श्रवण करो, जिनेंद्र भगवान की वाणी का, गुरुदेव के उपदेशों का श्रवण करो और अपने जीवन को सफल करो। भादों का महीना हमको शिक्षा देता है भद्र बनो, कल्याण करो। ये भाद्रपद कल्याणकारक 16 कारण महापर्व, 10 लक्षण महापर्व, रत्नत्रय महापर्व और क्षमावाणी महापर्व से युक्त है। ये सभी पर्व हमें अपने जीवन को भद्र, शिष्ट और शिष्टाचार से सहित बनाते हैं। सभ्य रूप से हमारा मानव जीवन कैसा होना चाहिए, उस सभ्यता को सिखाने के पर्व ये होते हैं। 16 कारण महापर्व के बारे में कल आपने प्रथम दर्शन विशुद्धि भावना संक्षिप्त रूप से उसको समझने का प्रयास किया था। सद्भावना और दुर्भावना के बीच का अंतर, सद्भावना का फल और दुर्भावना का फल क्या होता है, उसका वैज्ञानिक परीक्षण एवं कमठ और मरुभूति अर्थात संवर जाति का देव और तीर्थंकर पार्श्वनाथ के व्यक्तित्व से हमने समझा था और उनके चरित्र को पढ़ करके हमने ये संदेश पाया था कि कमठ के मठ में नहीं किंतु विनय के विमान में बैठो, अहंकार की कार में नहीं किंतु विनय के विमान में बैठो और अपनी जीवन यात्रा को सफल करो। आज है विनय संपन्नता नाम की द्वितीय भावना। ये भावनाएं अपने आप में सद्भावना है, शिष्टता है। विनय के नाम से सभी जानते हैं कि विनय क्या चीज होती है। आचार्यों ने विनो मोक्षद्वारम कहा है, अर्थात जो अपने जीवन में विनय को धारण करता है वह मोक्ष के द्वार को प्राप्त करता है। पूज्येषु आदरः विनयः, पूज्य पुरुषों में, महापुरुषों में हमारे आदर का भाव होना यह विनय है। वह विनय परोक्ष में भी हो सकती है और प्रत्यक्ष में तो
होती ही होती है। हम इस विनय को अन्य दूसरे भेदों की अपेक्षा से देखेंगे तो 5 प्रकार की विनय बतलाई है। एक लोकानुवर्ती विनय अर्थात लोकाचार को ध्यान रखने वाली विनय, दूसरी अर्थ विषयक विनय, तीसरी भौतिक सुख सुविधा हेतु की गई विनय, चौथी भय विनय और 5वीं यथार्थ विनय। आचार्यों ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में श्री आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी विनय के भेद बतलाते हुए यथार्थ विनय में दर्शन ज्ञान चारित्रोपचारा ये सूत्र लिखा है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। संक्षेप से हमने विनय के भेद प्रभेदों को सामने उपस्थित किया। अब हम देखते हैं कि लोकाचार संबंधी जो विनय होती है वो क्या होती है। प्रायः अपन देखते हैं कि प्रत्येक विनय प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और होना ही चाहिए ये सहज प्रवृत्ति कि जो अपने से बड़े होते हैं उनके सामने हम अपना मस्तक झुकाते हैं। चाहे वो उम्र में बड़े हों, चाहे वो गुणों में बड़े हों, चाहे अन्य और कोई विशेषता उनके पास हमसे ज़्यादा हो, लेकिन गुणात्मक विशेषता होनी चाहिए। गुणात्मक दृष्टि से ही वे बड़े होना चाहिए। उम्र से बड़े भी हैं लेकिन उनके अंदर गुण हैं, और उम्र की अपेक्षा भी हम लोकाचार में विनय करते हैं। माता पिता की विनय ये लोकाचार के अंतर्गत विनय आ जाती है। लोकाचार में भी विनय का पालन करना एक धर्म की कोटि में आता ही है, क्योंकि ये लोकाचार विनय हमारे व्यक्तित्व के आदर्श को निर्माण करने में कारण बनती है। जो कम्मे सुरा सो धम्मे सुरा, जो अपने लौकिक क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने माता पिता की, अपने दादाजी दादी जी की विनय करता है, धीरे धीरे वह जब धार्मिक क्षेत्र में पहुंचता है तो वह भी अपने से बड़े साधु संतों की, अपने गुरु आचार्यों की विनय सहजता से स्वीकार करता है। ये विनय की प्रक्रिया जो है व्यक्ति के अंदर सहज प्रवृत्ति से होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है सभी की विनय सहज प्रवृत्ति से हो। अन्य बहुत सारे कारण होते हैं, तो आप ध्यान रखें लोकाचार को लेकर के अपने माता पिता, अपने बड़े भाई, अपनी दीदी, अपने और भी बड़े मित्र आदि हैं, बराबर के भी है तो बराबर के साथ में भी आप सादर जय जिनेंद्र करके एक दूसरे का बहुमान करते हैं। छोटे भी हैं तो छोटों को अपनी प्रसन्नता दिखा करके उनके प्रति बहुमान प्रस्तुत करते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, आचार्य श्री जी के समक्ष बहुत सारे भक्तगण आते हैं दर्शन करने के लिए। सारे प्रांतों से, बड़े बड़े राज्यों से, यहाँ तक कि विदेशों से भी दर्शन करने हेतु आते हैं। आपने सबने देखा होगा जब आचार्य श्री जी का यहाँ पर चातुर्मास हुआ था 2018 में, उस समय विदेशों से कितने दर्शक गण आते थे। भले ही वो खजुराहो की कला देखने आते हो, अतिशय क्षेत्र की महत्ता को देखने आते हो, लेकिन जब संत विराजमान होते हैं तो उनकी दृष्टि दिगंबर संतों पर भी होती है।